अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बताने वाली हूँ, बेसन और सूजी के लड्डू। बहुत ही इजी तरीके से ये लड्डू तैयार होंगे। बच्चे बड़े सबके बहुत ही फेवरेट होते हैं और बहुत ही एनर्जी से भरपूर। आपने अगर ये किसी को गिफ्ट करने हो तो आप तोहफे के तौर पर भी लड्डू तैयार करके आप दे सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में तो ये लड्डू बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसमें नट्स है, बेसन है, सूजी है, बहुत ही एनर्जेटिक चीज़ें इसमें हैं। अगर आप चाहती हैं कि आप अच्छे से लड्डू बना पाएँ तो वीडियो को बगैर स्किप किए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने लेना है 2 कप बेसन। मैं 2 कप बेसन के हिसाब से आपको बनाना सिखाऊंगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी इसकी कम या ज़्यादा कर सकती हैं, जितने आप बनाना चाहें। सबसे पहले आप एक फ्राई पैन लेंगी, उसमें आपने डालना है 2 कप बेसन। इसको आपने बिल्कुल हल्के फ्लेम पर भून लेना है। कोई ऑयल घी नहीं डालना, सिर्फ आपने बेसन को डाल के आपने भूनना है, जिससे हम सूजी को भूनते हैं ना बग़ैर ऑयल के, जब इसको कलर देने के लिए। इसी तरह हमने इसको हल्के से फ्लेम पर भूनना है और चमचा आपने मुसलसल हिलाए जाना है ताकि बेसन ज़्यादा नीचे ना लग जाए और जल ना जाए, डार्क रोस्टेड ना हो जाए। चम्मच आपने इसे मुसलसल हिलाते जाना है ताकि जो है बेसन जो है वो नीचे ना लगने पाए, डार्क कलर ना इसका हो जाए। हल्के से फ्लेम पे बस को भूनेंगे। 6 से 7 मिनट हल्की फ्लेम पे भूनने के बाद जब आपको लगे कि इसका कलर अब चेंज होने लग गया है तो आप इसको फ्लेम ऑफ कर दें। बेसन की भुनाई के बाद व्यूअर्स अब बारी है सूजी की। 2 कप बेसन में आपने लेना है आधा कप सूजी का। ये देखिए, आधा कप आपने लेनी है सूजी। अगर आप 1 कप बेसन के लड्डू बना रही हैं तो उसमें फिर आधे से भी आप आधा जो थोड़ा सा कप होता है यानी कि फिर आप डालेंगी उसमें सूजी का, और 2 कप बेसन में आप डालेंगी आधा कप सूजी। अब सूजी को भी हमने भून लेना है, जिससे हमने बेसन को भूना था विदाउट किसी घी ऑयल के, आपने इसको भी भून लेना है। सूजी को भी हमने भून लिया है। देखिए इतना प्यारा कलर आ गया है सूजी का भी। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब व्यूअर्स ये 1 कप चीनी को मैंने बारीक पीस लिया है। आपने चीनी को बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में पीसना है, चीनी का कोई दाना इसमें बाकी ना रहे। फिर हमने इसमें यूज़ करना है देसी घी। बनास्पति घी इसमें यूज़ नहीं होगा, इसमें देसी घी जाएगा क्योंकि ये एनर्जी से भरपूर हमने लड्डू तैयार करने हैं, तो इसमें सब चीज़ें खालिश होनी चाहिए। तो इसके लिए इसमें हम यूज़ करेंगे देसी घी का। बेसन और सूजी को हमने भून लिया था। अब सबसे पहले हम इस घी को मेल्ट कर लेंगे। इसको हमने गरम करना है ताकि सारा मेल्ट हो जाए। घी को हमने मेल्ट कर लिया है। अब आप कोई भी खुला थाल ले लीजिए या कोई खुला बाउल ले लीजिए जिसमें इन सब चीज़ों की हम मिक्सिंग कर सकें। इसमें हम डालेंगे बेसन भुना हुआ। अब इसमें जाएगी सूजी, भुनी हुई सूजी। इन सबको आप अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए ताकि बेसन और सूजी यकजा हो जाए आप इसमें। अब व्यूअर्स इसमें हम ऐड करेंगे छोटी सब्ज़ इलायची जो होती है, उसके आपने जो है वो अंदर दाने जो होते हैं वो निकाल कर उनको आपने बारीक पीस लेना है। ये सब्ज़ इलायची के जो दाने थे, तकरीबन 15 अदद इलायचियों के जो दाने हैं, मैंने इनको निकाल कर बारीक पीस लिया है। इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो ये आप लाजमी डालिएगा इसमें। अब व्यूअर्स इसमें हम मिक्स करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। इसमें मैंने लिया है कटे हुए बादाम, पिस्ता, 4 मगज़ हैं इसमें, और इसमें है बारीक पिसा हुआ नारियल, और थोड़े से इसमें मैंने सफ़ेद तिल भी ऐड किए हैं। ड्राई फ्रूट जो आपके पास अवेलेबल हो इजीली आप इसमें ऐड कर दें। इसको अब मिक्स कर लेंगे। अब व्यूअर्स जो हमने घी को मेल्ट कर लिया था, आपने ये सारा नहीं डालना, ये आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है, और साथ साथ इसको हाथ से हम मिक्स करते जाएंगे इसकी, ताकि हम देखेंगे इसकी बाइंडिंग हो रही है कि नहीं, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें हमने कितना घी यूज़ करना है। अब व्यूअर्स इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम घी ऐड करेंगे और साफ़ हाथों के साथ इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है। ये ऐसे ऐसे करके दबा दबा के
इसको हम देखें साथ साथ मिक्स करते रहेंगे, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी बाइंडिंग हो रही है कि नहीं। ये देखिए, इसको हम साथ साथ ऐसा मसलते जाएंगे और साथ साथ हम थोड़ा सा इसमें घी ऐड करते जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये इस तरह से आपको पता चलेगा इसकी बाइंडिंग का कि कितना आपने देखें, ये इस तरह कर रही हूँ तो ये जुड़ गया आप इसमें, ये अलग से बिखरा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब इसकी बाइंडिंग हो चुकी है। ये 1 प्याली घी मैंने लिया था, उसमें से ये तकरीबन देखिए इतना बच भी गया है, सारा इसमें यूज़ नहीं हुआ। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे। सारी 1 कप चीनी आपने नहीं डालनी क्योंकि फिर मीठा बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ये देखिए, ये मैंने तकरीबन कोई 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें चीनी डाली है। इसको मिक्स करेंगे, इसको हम साथ साथ टेस्ट कर लेंगे कि हमारे टेस्ट के मुताबिक इसका मीठा सही है कि नहीं है। अगर आपको कम लगे तो आप और डाल लीजिए। ये देखिए व्यूअर्स, इसमें तकरीबन जो है मैंने 1 कप लिया था चीनी पिसी हुई का, इसमें से आधा कप पिसी हुई चीनी इसमें यूज़ हुई है और आधा कप ये बच गया है। मेरे टेस्ट के मुताबिक ये मीठा बिल्कुल सही है इसमें आधे कप चीनी का। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बारी है व्यूअर्स लड्डू को शेप देने की। इसके लिए आपने लेने हैं थोड़े से क्रश किए हुए नट्स। लड्डू के ऊपर शेप दे के हमने उसको डेकोरेट करने हैं। ये थोड़ा सा हमने घी लिया है, हाथों को आप थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए। फिर आपने ये थोड़ा सा इसका पोर्शन उठाना है, इसको हाथों में आप ऐसे दबाएं, इसको थोड़ा सा आप राउंड शेप दीजिए। मैंने बहुत ही मुनासिब साइज़ बनाया है लड्डू का, ना कि बहुत ज़्यादा बड़ा और ना ही ये बहुत छोटा है। अब अपनी चॉइस के मुताबिक साइज़ बनाइए इसका। इसी तरह हम बाकी सब भी लड्डू बना के रखते जाएंगे। लड्डू की हमने शेप दे दी है, अब इसकी हमने गार्निशिंग करनी है। अब व्यूअर्स, आपने एक एक करके लड्डू लेना है, फिर आपने घी को ऐसे, ये ऐसे इसके हमने देखें ऊपर लगाया और फिर इसके ऊपर हम नट्स में इसको यूं कर देंगे। ये देखिए, ये इस पे हमने बादाम लगा दिए। ये देखिए, इसी तरह देखिए व्यूअर्स, हमने फिर ये घी लगाना है इसके ऊपर हल्का सा और फिर हम इसको पिस्ते के अंदर हल्का सा डिप कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरह इस पर पिस्ता लग गया। आप चाहें तो इसको हाथ से भी इस पर स्प्रिंकल कर सकती हैं। इसको फिर हमने इसकी थोड़ी सी शेप दे देनी है। ये देखिए सेट हो गया। इसी तरह हमने सारे लड्डुओं को इसी तरह हमने डेकोरेट करना है। ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार लड्डू हमारे तैयार हैं। कितनी प्यारी इसकी शेप लग रही है। आपने जब इसके ऊपर नट्स लगा देने हैं, इसके बाद आखिरी स्टेप आपने इसका ये करना है, आपने इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये जो है थोड़े से हार्ड हो जाएं। 10 मिनट के बाद आप इसको फ्रिज से निकाल कर किसी भी एयर टाइट बॉक्स में, जार में इसको आप सेव कर लें। ये 2 से 3 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बल्कि इससे ज़्यादा भी पड़े रहें तो ये ख़राब होने वाली चीज़ है ही नहीं। ये रूम टेम्परेचर पे आपने इसको रखना है। बनाने के बाद सिर्फ आपने इसको 10 मिनट के लिए रखना है फ्रिज में, क्योंकि इसमें घी है। तो जैसे ही आप इसको फ्रिज में रखेंगे, इसको ज़रा ठंडक मिलेगी तो ये जो है हार्ड हो जाएगा थोड़ा और इसकी शेप जो है बिगड़ेगी नहीं। याद से फिर आपने इसको 10 मिनट के बाद निकाल लेना है। फिर इसके बाद आप इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगी। बहुत ही मज़ेदार लड्डू तैयार हुए हैं। देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखा था ताकि थोड़े से हार्ड हो जाएं। तो ये थोड़े से हार्ड हो चुके हैं, अब ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं। इसको हम देखें, तोड़ के दिखाऊंगी आपको मैं। ये देखिए, ये इस तरह से हो गए हैं, बिल्कुल सही इसका टेक्सचर है, कोई इसमें भुरभुरापन नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब। ये देखिए, ये ऐसे करके दोबारा भी जुड़ गए। ये देखिए, इसको व्यूअर्स आप किसी भी एयर टाइट जार में, किसी भी चीज़ में आप सेव कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बच्चों बड़ों सबके बहुत ही फेवरेट होते हैं। ये बहुत ही एनर्जी से भरपूर लड्डू हैं ये। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।